So P Limited uses three types of material A, B, and C of for production of product X. The relevant monthly data for consumption of material are given below. Calculate for each material reorder level, minimum level, maximum level and average level. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, इसके अंदर आपको 3 डिवीजन एक साथ दिए है, उसका हमें कैलकुलेशन करना है. सो नॉर्मल यूज इज गिवन फॉर डिवीजन ए 200 यूनिट्स, डिवीजन बी 150 यूनिट्स, डिवीजन सी 180 यूनिट्स. After that, minimum uses 100 units, 100 units and 90 units. Maximum uses 300 units, 250 units and 270 units. Reorder quantity 750, 900 units, 720 units. So reorder period 2 to 3 months, 3 to 4 months and 2 to 3 months. Okay, let's see the solution. First of all we need to calculate reorder level. जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर किया था उसी तरह हमें करना है इस डिवीजन के लिए. ठीक है, हर एक डिवीजन के लिए अलग अलग यूनिट्स दिए, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसका कैलकुलेशन करना है. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल रीऑर्डर लेवल क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम, और मैक्सिमम पीरियड भी हम कह सकते हैं इसे. ठीक है, सो मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम. मैक्सिमम यूजेस कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर फॉर डिवीजन ए, हमें 300. देखिए इधर सही है. मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, रीऑर्डर पीरियड जो मैक्सिमम पीरियड है. कितना है मैक्सिमम पीरियड, 3. सही है. सो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू वी विल गेट 900 यूनिट्स. ओके, 3 3 are 9, so 900 units we will get here. Okay, so after that for material B we need to calculation reorder level. How much units for maximum for material B division, given 250 units, right? And reorder period given for maximum how much, 4 months. So 250 multiply by 4. Okay, so how much we will get units, 1000 units we will get for material B. Okay, after that material C. So maximum uses 270 multiply by 3. So 270 multiply by 3 how much you will get, 810. देखिए मैं इसका आपको एक बार कैलकुलेशन करके बता देता हूँ. 270 मल्टीप्लाई बाय, अभी 270 कौन सा लिया हमने, मैक्सिमम लेवल. ठीक है, तो तीन ही ए बी और सी जो मैक्सिमम लेवल की यूनिट्स है उसको हमें कैलकुलेट करना है. सो अभी सी के लिए कितना लिए, 270 यूनिट्स. सही है, मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, आवर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड 3 मंथ्स, मतलब जो हायर रहेगा वो लेना है हमें. सो मल्टीप्लाई बाय 3 हाउ मच यू विल गेट, 810 मिला है यहाँ पे हमें 810 यूनिट्स फॉर मटेरियल सी. ओके, सो नेक्स्ट मिनिमम लेवल क्या कैलकुलेट करना है हमें, मिनिमम लेवल. सो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम. सही है. सो रीऑर्डर लेवल कितना हमें फाइंड हुआ था, 900 यूनिट्स. एज इट इज हमने नीचे लिया 900 यूनिट्स. सही है, माइनस क्या करना है, एवरेज यूजेस कितना है हमारा, एवरेज यूजेस दिया हुआ है यहाँ पे देखिए. सो एवरेज यूजेस है हम लोग का यहाँ पे नॉर्मल यूजेस. ठीक है, मतलब एवरेज यूज कितना दिया है, 200 यूनिट. सही है. सो नॉर्मल यूजेस को हम क्या कहते हैं, एवरेज यूजेस. ये ध्यान में रखिए, कंफ्यूज मत होइए इसके अंदर. So 200 units. So 200 multiply by how much we will get the reorder period. So reorder period we take of difference between of reorder period for division A 2 और 3. कितना डिफरेंस आता है, इनिशियल कितना आता है इसका, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में लिया था 4 to 6 था तो उसका इनिशियल बीच में कितना था, 5 था. लेकिन यहाँ पे क्या है 2 to 3 है. सो इनिशियल कितना आएगा, 2.5. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2.5. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन करना देखिए यहाँ पे 200 multiply by how much units, 2.5. so 500 और कितना था हमारा यहाँ पे रीऑर्डर लेवल पहले से 900. ठीक है, सो यहाँ पे 500 हमें मिला है. सो 900 माइनस 500 हाउ मच वी विल गेट, 400 यूनिट्स फॉर डिवीजन ए. समझ में आया, बहुत ही इजी स्टेप है. ठीक है, उसके बाद मटेरियल बी. एग्जाम में इसी तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो ध्यान से देखिए इसके अंदर मटेरियल बी. सो मटेरियल बी कैसे कैलकुलेट करना है हमें, हमारा कितना था रीऑर्डर लेवल, 1000 हमने फाइंड किया था, 1000 यूनिट्स. उसके बाद क्या है,
अभी इसके बाद देखते हैं नॉर्मल यूजेस कितना है, एवरेज यूजेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। नॉर्मल यूजेस है हमारा 150, सही है। सो 150 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 3 to 4 के बीच का 3.5, सही है। सो देखिए यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई बाय 3.5, हाउ मच विल गेट 525, सही है। सो कितना तो मिला था हम लोग को यहाँ पे रीऑर्डर लेवल 1000। सो 1000 minus 525, how much we will get 475 units for material B division, सही है। सो सी के लिए भी उसी तरह कैलकुलेशन करना है। यूनिट्स है हमारे 810, सही है। सो कितना था यहाँ पे उसका नॉर्मल यूजेस 180 और यहाँ पे आएगा 2.5। सो 180 मल्टीप्लाई बाय 2.5 450। सो हमारा रीऑर्डर लेवल था 810, सही है। सो 810 माइनस 450, हाउ मच विल गेट 360। सो कितना आया आंसर हमारा फॉर मिनिमम लेवल मटेरियल सी डिवीजन में विल गेट 360 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम लेवल क्या अभी कैलकुलेशन करना है हमें। सो मैक्सिमम लेवल जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ हमें, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम, सही है। सो हमारा रीऑर्डर लेवल कितना था जो हमने फाइंड किया फर्स्ट के लिए हमारा है 900 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ है हमें, रीऑर्डर क्वांटिटी देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है 750। सो 950 प्लस 750 करना है और इसके बाद सबसे पहले क्या करना है उसका मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। सो मिनिमम यूजेस कितना है हमारा, देखिए मिनिमम यूजेस कितना दिया हुआ है, मिनिमम यूजेस दिया है हम लोग को यहाँ पे 100, सही है। और क्या है मिनिमम लीड टाइम। सो मिनिमम लीड टाइम अभी लेना है, जैसे कि हमने फर्स्ट के लिए मैक्सिमम लिया था, अब इसके लिए क्या लेंगे हम मिनिमम लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम कितना कहाँ से शुरू होता है, रीऑर्डर पीरियड 2 से, सही है। सो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है 100 मिनिमम यूजेस 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू विल गेट 200, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या करना है 900, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 900 कितना है 900 प्लस कितना दिया हुआ है 750, 750 कौन सा जो हमें रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है प्लस 750, हाउ मच वी विल गेट 1650। और उसमें से हमें क्या लेस करना है जो मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लेवल टाइम जो हम कैलकुलेशन करके मिला था, कितना मिला था 200, सही है। सो वो हमें 200 लेस करना है। हाउ मच वी विल गेट फॉर डिवीजन मटेरियल ए, आंसर फॉर डिवीजन ए 1450 मिला यहाँ पे देखिए 1450, ठीक है। फॉर मटेरियल बी उसी तरह कैलकुलेशन करना है हमें, कितना मिला था हमारा यूजेस 1000 एज इट इज हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ है हमें 900, सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें मिनिमम यूजेस, कितना है हमारा मिनिमम यूजेस है अभी 100 यूनिट से। सो 100 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई बाय 3, सो वी विल गेट 300, सही है। देखिए इसका भी कैलकुलेशन करके देखो, कंफ्यूज मत होइए कौन से इस पॉइंट के अंदर या एग्जाम के अंदर 100 मल्टीप्लाई बाय 3 हाउ मच वी विल गेट 300, ठीक आहे। प्रत्येक जे स्टेप आहे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दाखवतोय, जर कशामध्ये ही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता पुन्हा एकदा, ठीक आहे। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 हाउ मच वी विल गेट 300। उसके बाद क्या करना है हमें 1000 प्लस 900, सो 1000 प्लस 900 हाउ मच वी विल गेट 1900। उसके बाद क्या करना है माइनस 300 जो हमने फाइंड किया, हाउ मच वी विल गेट द आंसर हियर 1600 फॉर मटेरियल बी। आया यहाँ पे यूनिट्स 1600, ओके। सो सी के लिए भी उसी तरह कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। देखिए 810, सो रीऑर्डर लेवल 810 यूनिट्स प्लस 720 क्या दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी, सही है। सो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने सिर्फ अमाउंट डाली 810 प्लस 720। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे अभी मिनिमम यूज कितना दिया हुआ है 90 दिया है और यहाँ पे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 2, सो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 हाउ मच वी विल गेट 180, सही है। सो 180 आएगा यहाँ पे। सो 180 से क्या करना है 810 प्लस 720, देखिए 810 प्लस 720 माइनस 180 हाउ मच वी विल गेट फॉर डिवीजन सी मटेरियल 1350 मिला यहाँ पे 1350। देखिए बहुत ही इजी स्टेप है।
उसके बाद क्या लास्ट कैलकुलेट करना है हमें, एवरेज लेवल। सही है। सो एवरेज लेवल का क्या फॉर्मूला देखिए, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2। सही है। सो मैक्सिमम लेवल कितना दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे कितना मिला है मैक्सिमम लेवल का आंसर 1450। मिनिमम लेवल कितना दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे मिनिमम लेवल का आंसर है 400 यूनिट। सही है। सो देखिए यहाँ पे 1450 प्लस 400 फॉर मिनिमम कितना आया 1850 अपॉन क्या दिया हुआ है 2। सो 925 मटेरियल ए डिवीजन मिला। यहाँ पे एवरेज लेवल का आंसर कितना आता है फॉर मटेरियल ए 925। सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कितना है, और फॉर डिवीजन बी के लिए मैक्सिमम लेवल है 1600 प्लस मिनिमम लेवल है 475। 1600 plus 475, how much we will get 2075 upon 2, so 1037 आंसर आ रहा है 0.5। ठीक है। सो यहाँ पे राउंड फिगर करके कितना आता है उसका आंसर 0.5 है। सो 1038। अगर 0.4 के 5 के अंदर होता तो हम 1037 ही लेते। ठीक है। सो कितना आया यहाँ पे आंसर 1038। नेक्स्ट देखिए क्या करना है हमें, सेम 1350 मैक्सिमम यूनिट्स, मिनिमम यूनिट्स है हमारे कितने 8, मिनिमम यूनिट्स है हमारे के 360। सही है। सो 1350 प्लस कितने मिले हमें 360 जो मिनिमम क्या अमाउंट है। सो 1350 प्लस 360 1710 अपॉन 2, सो 855 यूनिट्स फॉर मटेरियल डिवीजन सी। सो हमने यहाँ पे हर एक मटेरियल, सो हर एक डिवीजन के हमने कैलकुलेट किए हैं फॉर्मूले के हिसाब से, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज लेवल। ठीक है। अगर इसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा, कोई इससे अमाउंट या कोई फॉर्मूला अगर अभी तक आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप प्लीज मैसेज करके पूछिए एक बार। ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है, आप इजीली समझ पाओगे मटेरियल कॉस्टिंग। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर स्टोर लेजर। स्टोर लेजर के अंदर आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे हम कहते हैं FIFO मेथड। इसके अंदर क्या होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीजों सबसे पहले बल्कि हमें जो रिसीव हो रही है। सही है। लाइक सेल डिपार्टमेंट से और स्टोर को जो रिसीव होगी उसके हम क्या कहते हैं कि जिसके लिए हम मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उधर से तैयार होकर जो हमें सबसे पहले रिसीव होती है, उनकी हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, बेचना चालू करेंगे। मतलब फर्स्ट इन का मतलब जिनका मटेरियल सबसे पहले फैक्ट्री में आता है, मतलब फैक्ट्री के अंदर इन होता है, तो उससे हम क्या करेंगे, उसे हम तैयार करेंगे और सबसे पहले बेचेंगे। मतलब जो चीज हमारी फैक्ट्री के अंदर पहले आई है तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट इन, उस जैसी पहले आई उसे हम क्या करेंगे, उसको पहले सबसे पहले उसे ही बेचेंगे। सही है। मतलब सबसे पहले बेचना है उसे। ठीक है। जिनकी कॉस्ट, परचेसिंग कॉस्ट सबसे पहले लगी हुई है उस प्रोडक्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट को हम क्या करना है, जल्द से जल्द हम उसको सेल करेंगे। उसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जैसे ही चीज हमारे अंदर, जो फर्स्ट चीज हमारे अंदर आती है, जो रॉ मटेरियल पहले हमारे अंदर आता है, उसे हम बना के उसको हम उसको बेचेंगे। तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। ठीक है। इसके रिलेटेड आगे प्रॉब्लम है वो हम देखने वाले हैं। So first problem, first in first out is FIFO. From the following particulars prepare stock record of FIFO and weighted average method. Okay. So giving the first, we need to calculate FIFO here. The date are given 4/1/2014. So transaction is called purchase. क्या हुआ है 4/1/2014 को हमने सबसे पहले क्या किया है, परचेज किया है। सो यूनिट्स कितने हैं 40, उसका रेट क्या है यहाँ पे 30। देखिए FIFO बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, अगर आप इजीली उसको समझोगे बहुत ही आपको समझने में इजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम। ठीक है। सो नेक्स्ट है 17/1/2014 को नेक्स्ट भी उसी टाइम परचेज किया है उसी महीने के अंदर। ठीक है। हमारा रेट है 28। 21/14 को क्या है, सेल्स है, सेल्स कितना है हमारा 50 35। 22/1/14 को क्या है, फिर से परचेस, यूनिट से 80 और 29। 25/1/14 को क्या है हमारा, सेल है 80 यूनिट्स एंड 33 रेट। उसके बाद 31/2014 को क्या है हमारा, परचेस है 100 यूनिट्स है और 26 रेट है उसका। आफ्टर दैट द लास्ट वन 31/1/2014 क्या है हमारा, सेल्स 90 यूनिट्स है और 35 रेट है। द स्टॉक ऑन हैंड on 1st January 2014 was 50 units of 25 each.
देखिए हमारे हाथ में स्टॉक कितना दिया हुआ है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट जनवरी 2014 50 यूनिट्स दिया है, उसके यूनिट्स और उसका रेट्स दिया है हम लोग को 25। ठीक है, देखिए कैसा सॉल्यूशन है इसका। यह है हमारा फीफो। क्या है इसके अंदर आते हैं सबसे पहले डेट, रिसिप्ट, उसके बाद इशू और बैलेंस। सही है। सो डेट में जो ऊपर डेट दिया है वो, उसके बाद रिसिप्ट के अंदर आता है यूनिट्स, प्राइस, अमाउंट। सेम इश्यूज के अंदर आता है यूनिट्स, प्राइस और अमाउंट। समझ में आया। और लास्ट में है बैलेंस। बैलेंस के अंदर भी यूनिट्स, प्राइस और वैल्यू, जितनी वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है। सो देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/114, जैसे कि बताया था स्टॉक ऑन हैंड 1 जनवरी 2014 50 यूनिट्स 25 ईच। सही है। सो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है हमें, सीधा बैलेंस के अंदर जाएगा ये, क्योंकि सीधा बैलेंस दिया हुआ है। सही है। सो बैलेंस जो कॉलम है यहाँ पे, सो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है हमें 50 यूनिट्स। सो यहाँ पे आए 50 यूनिट्स। सही है। रेट क्या दिया हुआ है 25 ईच। सो 25 हमारा क्या आएगा रेट, मतलब प्राइस वैल्यू। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 25, हाउ मच वी विल गेट 1250। देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 25, हाउ मच यू विल गेट 1250। ये क्या मिला हमें, फर्स्ट 14 का हमारा जो बैलेंस था, जो यहाँ पे दिया था स्टार्टिंग में, वो हमने निकाला। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 17/114, क्या सॉरी 4/114 क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा परचेज, कितना परचेज ऑर्डर है हम लोग का 40 यूनिट्स का है, उसका रेट कितना है 30। सो नीचे आएगा यहाँ पे रिसिप्ट के अंदर 4/114 हमारा कितना था ऊपर यूनिट्स, परचेज का फर्स्ट 40, उसका रेट था मतलब प्राइस था उसका 30। सही है। सो उसको कैलकुलेशन देखिए 40 मल्टीप्लाई बाय 30, हाउ मच यू विल गेट 1200 अमाउंट। आई यहाँ पे 1200 अमाउंट। अभी क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले हमारा 1114 तक था, तो उसका जो बैलेंस था वो नीचे आया 4114 को, मतलब उसके अंदर से ना कुछ लेस हुआ ना ऐड हुआ उसके अंदर नया। तो एज इट इज हमने लिया यहाँ पे 50 यूनिट्स की 50 यूनिट्स, 25 यूनिट्स की 25 यूनिट्स और 1250 वैल्यू जो है वो एज इट इज हमने वो नीचे कैरी किया, कैरी फॉरवर्ड किया उसको। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्या हमें मिला यहाँ पे 40 हमारा जो नया यूनिट्स दिया था परचेस के लिए और उसका रेट था 30। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 30 वी विल गेट 1200। सही है। सो 1200 मिला इसका। तो कितना आता है देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो एज इट इज लेना है हमको, जो यूनिट्स 40 हमने अभी कैलकुलेट किया, उसका रेट था 30 और 1200 जो अभी हमने निकाला बैलेंस के अंदर किसका 4114 का। तो क्या करना है अभी, हम इनको हमारी एडिशन करनी है। अभी ए एज इट इज हमने लिया है, तो एडिशन कौन सी कॉलम की होगी 41/2014 की। सो 50 प्लस 40। सही है। उसके बाद 25 प्लस 30 और 1250 प्लस 1200, ये उसका एडिशन होता है यहाँ पे। ठीक है। अगर एडिशन आप एक साथ भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पे नीचे इसका एडिशन करके अमाउंट भी लिख सकते हैं एज अ बैलेंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है 17/1/2014 के लिए क्या दिया हुआ है, 17/1/14 है, परचेस कितना है 60 यूनिट्स। और ठीक है, और हमारा रेट कितना है 28। सो 60 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, और रेट इज 28। सो 1680 मिले यहाँ पे हमें को, देखिए 1680। सो 60 प्लस 28 जो यूनिट्स थे और हमारी अमाउंट थी 1680। यहाँ तक समझ में आया। सो अभी आगे क्या करना है, अभी आगे देखिए हमें क्या करना है। अभी ये कितना बचता है हम लोग का 50 प्लस 40। सही है। तो आगे हमें एज इट इज लेना है हम लोग को आगे 50 कितना है यहाँ पे, इसका 50 जो लिया हमने, उसके बाद जो 40 था वो 40 एज इट इज लिया। अगर आप चाहे तो उसको टोटल भी कर सकते हो, अगर टोटल नहीं किया तो आपको सेपरेट अमाउंट हर एक की फिर आपको दिखानी होगी। ठीक है। जैसे एज इट इज थी, पहले 50 था, फिर से यहाँ पे हमने 50 लिया, यहाँ पे 40 लिया। अभी 50-40 था ऊपर, तो नीचे फिर से हमने क्या किया उसको कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब क्या 50 आया 40 आया, और अभी अभी यहाँ से क्या मिला हम लोग को 60 मिला हमारा जो यूनिट्स था। सो 60 28 कितना मिला 1680। समझ में यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है नेक्स्ट 20 और 21/2014 क्या दिया हुआ हम लोग को, सेल्स दिया है। कितना सेल्स है हमारा 50 और इसके रेट कितना है 35। सो 50 मल्टीप्लाई बाय
35, how much we will get 1750. सही है. सो क्या करना है हमें 21 के लिए, देखिए एक्चुअली यहाँ पे उन लोग ने 25 से कैरी आउट किया और यहाँ पे दिया हम लोग को 35. ठीक है. सो 25 देना यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, तो यहाँ पे 25 से ही कैलकुलेट होगा. सो देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 25, हाउ मच वी विल गेट 1250 मिला यहाँ पे 1250. सही है. सो उसको क्या करना है अभी सबसे पहले हमें क्या देखेंगे, हमने कौन सा लिया था ऊपर, ये देखिए सबसे हमने पहले क्या लिया था, जो 40 हम लोग को ऊपर मिला था. ठीक है. उसको हमें लेना, लेकिन क्या करेंगे सबसे पहले 50. अभी हमारा सेल्स कितना था, 50 सेल्स है. तो 50 सेल्स में से क्या होता है, अभी देखना है हमारा जो इश्यूज है वो हमें क्या करना है, रिसिप्ट में से लेस करना है, मतलब जो आगे के बैलेंस में से. सही है. सो यहाँ पे कितना लेस होता है 50 के लिए, देखिए 50 यहाँ पे आ रहा है. सो 50 में से 50 गए. सो यहाँ का पहला अकाउंट जो था हमारा 1114 का, वो नील हुआ, टैली हुआ, मतलब उसकी अमाउंट अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, इश्यूज है. ठीक है. तो हमने इश्यूज कितने थे 50, जो उसके लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे टैली करके, मतलब ये अमाउंट या जो 50 to 25 to 1025 50, इसको क्या किया हम लोग ने, नील किए. ठीक है. सो बचता है कितना भी हमारा अमाउंट 40 और 60, जो हमारा रिसिप्ट का अमाउंट है, परचेस का अमाउंट है. सही है. सो देखिए नीचे एज इट इज हमने लिया, जो बचा हुआ अमाउंट था 21 2014 के अंदर 40 एज इट इज 30 और 1200, उसके बाद 60 28 और 1680 इतना बचता है. उसके बाद क्या करना है हमें, सो आफ्टर दैट 22/1/2014 how much we will get the purchase amount. So purchase units 80 and our rate is 29. So देखिए इधर हमने क्या किया है, हमारा न्यू परचेस यूनिट से 80 29 सही है. सो उसको क्या करना है 80 मल्टीप्लाई बाय 29, हाउ मच वी विल गेट अमाउंट हियर 2320. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे लास्ट 2 बैलेंस बचे हुए थे 40 60, उसको एज इट इज लेना है, उसके प्राइस भी एज इट इज लेना है जैसे कि हमने लास्ट में लिया था, और उसकी अमाउंट यानी वैल्यू भी एज इट इज लेनी है. उसके अंदर ऐड क्या हो गया हमारा, जो अभी नया हमें रिसिप्ट के अंदर परचेसेस मिले हैं वो ऐड होंगे उसके अंदर. सही है. सो कितने ऐड हुए 80 29 एंड 2320. समझ में आया यहाँ तक. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, 25/1/2014 क्या है, सेल है. सो ये क्या में जाएगा हमारा, इश्यूज के अंदर. रिसिप्ट हमेशा परचेसेस हमेशा रिसिप्ट के अंदर जाता है, और इश्यूज जो करते हैं हम पूरा हो जाएगा हमारा सेल जो है हमारा सीधा इश्यूज के अंदर जाएगा. सही है. सो कितना है हमारा, देखिए कितना दिया प्रॉब्लम के अंदर 25/1/2014 80 यूनिट से. ओके. और इसका रेट है 33. सो 28/2014 कितने यूनिट्स दिए हुए हमें, 80 यूनिट्स दिए हुए हैं. सो हमारा बैलेंस कितना है यहाँ पे देखिए 40 60 और 80 रिमेनिंग बैलेंस है. सही है. तो अगर हमारे 80 यूनिट्स दिए हैं तो हम डायरेक्टली उसको 80 नहीं लेंगे, जो हमारा हमें क्या करना है, बैलेंस हर एक के लिए नील करना है. तो नील करने के लिए अगर 40 हमारे अगर 80 दिए तो सबसे पहले हमें कितने बचते 40 है, जो फर्स्ट यहाँ पे दिए हुए रिमेनिंग पहले, तो 40 लेंगे. सो 80 में से 40 के रिमेनिंग कितने बचते हैं 40. सो अगेन क्या लेंगे हम 40, क्योंकि 60 में से 40 और जा सकते हैं. सही है ना. सो 40 कितना हुआ, जो सेल दिया था 80 कंप्लीट हुआ यहाँ पे. सही है. उसका रेट क्या दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है देखिए हमें, उसका ऊपर जो रेट दिया है वो दिया है 33. लेकिन हम लोग ने क्या किए, जो रिमेनिंग बैलेंस था, सही है, उसका कितना लिए 40 लिए और इसका 60 लिए, लेकिन इसका जो रेट था वो उसको अप्लाई होगा अभी. मतलब जो रेट दिया हुआ है वो अप्लाई नहीं होगा. अप्लाई कौन सा रेट होगा, जिसका हमने बैलेंस बचा हुआ लिया था उसका रेट, उसका वो अमाउंट के लिए अप्लाई होगा. सो कितना आया देखिए 40 40 80 यहाँ पे कंप्लीट होता है. सही है ना. सो इसका कितना रेट था देखिए 40 पहले का 30 रेट था, सो 30 हमने लिया. दूसरे का जो हमने 60 में से 40 लिया उसका रेट था 28. सही है. सो कितना आया यहाँ पे 40 रिमेनिंग आया, उसका 8 था 20 रेट. समझा. तो उसके बाद क्या होगा, सो 80 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना मिला फर्स्ट, यहाँ पे देखिए 80 मल्टीप्लाई बाय सॉरी नॉट 80 40 मल्टीप्लाई बाय 30, हाउ मच वी विल गेट 1200 फॉर फर्स्ट. सही है. उसके बाद में क्या होगा
सेकेंड के लिए करना है हमें। सो सेकेंड रिमेनिंग कितना बचा था 40, सो 40 मल्टीप्लाई बाय उसका रेट था 28, हाउ मच वी विल गेट 1120। सो ये आया यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद अभी क्या करना है हमें, देखिए अगर हम लोग ने क्या किया, यहाँ 60 में से 40 लिया तो कितना और बचता है हम लोग का बैलेंस, 20 बचता है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो कैरी फॉरवर्ड करने के टाइम पे क्या करेंगे, बैलेंस कॉलम के अंदर 60 में से 40 गया, बचा हम लोग का 20, जो रेट था वही हम उसके लिए लेंगे फिर से, ठीक है। सो 20 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच ओवर रेट 28, 560 आया बैलेंस यहाँ पे। देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ हमें बैलेंस जो है उसके हिसाब से एक एक अमाउंट हमें नील करना है सेल के अंदर, जो सेल आता है उसके हिसाब से, और जो उसका रेट दिया हुआ है वो एज इट इज रहेगा जो बैलेंस के अंदर है, नया रेट हम लेंगे नहीं। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं तो हम वो नया रेट अप्लाई करते, आपको आगे के प्रॉब्लम में समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसा कि मैंने बताया 20 आया, उसके बाद कितना है अभी यहाँ पे जो रेट था हमारा और 80, मतलब यहाँ से ही 40 गए तो रिमेनिंग कुछ बैलेंस था ही नहीं, तो एज इट इज हम लोग का बैलेंस नीचे कैरी फॉरवर्ड हुआ और कोई इश्यूज मतलब सेम नहीं था। सो ये आएगा 80, यहाँ का जो ऊपर था सही है, और हमारा रेट कितना है 29। सो एज इट इज देंगे हम, समझ में आया। नेक्स्ट क्या देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर, 28.1 कितना है हम लोग का सेल 20 यूनिट्स और उसका रेट है 34। सो 28/1/2014 कितना दिया था हमें सेल, तो आएगा ये रिसिप्ट के अंदर 20। अभी देखिए यहाँ पे कितना और हम लोग का और 2 बचे, सही है। सो 20 में से 20 गया, ये अकाउंट नील हुआ यहाँ पे, सो उसका रेट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 28, हाउ मच वी विल गेट 560, सही है। सो अभी क्या करना है, हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। सो 20 नील होने के बाद हमारा जो बैलेंस बचता है 80, वो हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 28 की यहाँ पे। सो 80, 29 और 2320 एज इट इज हम नीचे लेंगे। उसके बाद क्या दिया है देखिए नेक्स्ट 30 दिया है, परचेसेस कितना है 100 और उसके रेट है 26, सही है। सो हम क्या करेंगे, परचेस मतलब रिसिप्ट कॉलम के अंदर 100 मल्टीप्लाई बाय 26, हाउ मच यू विल गेट 2600, 100 मल्टीप्लाई बाय 26 2600। समझ में आया। अभी क्या होगा, हमारे दो बैलेंस और मतलब दो बैलेंस हो गए, जो पहले का बैलेंस 80 था और एक 100, देखिए 80 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया हम लोग ने 80, 29 और 2320। उसके बाद क्या होगा, जो हमें नया हमें परचेसेस मिला कितना है 100, 26 और 2600, ठीक है। उसके बाद क्या दिया 31 फिर से सेल दिया है, मतलब ये जाएगा हम लोग का इश्यूज के अंदर, कितना है हमारा 90 और उसका रेट है 35। सो देखेंगे इसके अंदर बैठता है नहीं, देखिए कितना था हमारा 90 दिया है, सो 80 है और 100 है। सो 90 में से 80 तो जा नहीं सकते, सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 80 में से 80 गए, यहाँ का अकाउंट नील हुआ। सो 80 मल्टीप्लाई बाय उसका जो रेट था वही लेंगे जैसे कि हमने लास्ट के अंदर लिया था। सो 80 मल्टीप्लाई बाय 29, हाउ मच वी विल गेट 2320, ये आएगा इसका आंसर, सही है। देखिए एक बार 80 मल्टीप्लाई बाय जो उसका रेट था या इसके ऊपर वही लेंगे, नया रेट इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा 29, कितना आया 2320। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लोग का जो सेल्स दिया हुआ है वो 90 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना हम लोग का पहला अंदर बैलेंस था, हम लोग को अकाउंट नीड करना था 80 था, तो 90 में से 80 तो जा नहीं सकता जैसे कि मैंने बताया आपको। सो हमने पहले 80 लिया, उसके बाद रिमेनिंग कितना बचता है हमारा अमाउंट 10 यूनिट्स। सो 10 यूनिट जाएंगे इस 100 यूनिट में से, ठीक है। सो 10 उसका रेट कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 26 दिया हुआ है, सही है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 26 वी विल गेट 260, सही है। जो इसका रेट है वही इसको अप्लाई हुआ। सो अभी इसके इसमें से हम लोग के 100 में से 10 गए, कौन से 10, जो 90 अमाउंट दी थी 80 गए, अकाउंट नील हुआ, 10 बचे थे। सो 10 में से 100 अमाउंट गई और 10 में से कितना गया, सॉरी 100 में से कितना गया हम लोग का 10 गया। सो बचा रिमेनिंग 90 अवर बैलेंस। सो 90 जो रेट है वही आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 26। So 90 multiplied by 26, we will get answer 2340. देखिए 90 multiplied by 26, 2340. So हमारा बैलेंस कितना बचता है हम लोग का 2340. So therefore the value of stock on 31st 1 2014 90 units at the rate of 26
इज इक्वल टू आवर अमाउंट वी विल गेट इन द लास्ट ऑफ पीरियड 2340। ये होता है हमारा अकाउंट यहाँ पे टैली। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहेगा फिर से एक बार देखिए, अगर उसके अंदर कोई कंफ्यूजन आएगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको फिर से एक बार बता। ओके, आपण सेम प्रॉब्लेम कॅल्क्युलेट करत आहोत, फक्त याच्यामध्ये मेथड वेगळी आहे, वेटेड एव्हरेज. ओके, सो वी नीड टू कॅल्क्युलेट वेटेड एव्हरेज method calculation here. Giving the stock ledger, we need to prepare same account, only the changes on balance sheet pro forma. So let's see, date are given the same, the receipt, issue and balance. ठीक आहे, आपण जसं मागील प्रॉब्लेम बघितला होता फिफोचा त्याच पद्धतीने करायचं आहे, फक्त याच्यामध्ये चेंजेस आहेत ते फक्त बॅलन्स शीट मध्ये जिथे आपल्याला प्राइस आहे तिथे फक्त युनिट्स आणि व्हॅल्यू ची अमाऊंट डायरेक्ट येणार. ओके, सो लेट्स सी. बघा, सगळ्यात पहिले आपल्याला काय दिलं होतं पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये, ओपनिंग बॅलन्स दिलेला होता. ठीक आहे, आपण ओपनिंग बॅलन्स बघूया. हा बघा, किती दिलं होतं ओपनिंग बॅलन्स, 50 युनिट्स ऍट 25 each. सो आपल्याला ते ऍज इट इज घ्यायचंय. खाली 1/1/2014 ओपनिंग बॅलन्स किती आहे आपला, बॅलन्स मध्ये डायरेक्ट 50 आपले जे युनिट्स दिलेले आहेत ते ऍज इट इज आपण घेतले आणि त्याची अमाऊंट सो व्हॅल्यू दिली. किती व्हॅल्यू आहे, 1250. सो हे ऍज इट इज घेतलेले आहे वेटेड एव्हरेज मध्ये. नेक्स्ट पुढे बघा काय करायचंय, पुढे दिलेले आपल्याला 17/1/14 सॉरी 4/1/2014. सही है, पहली डेट दी हुई यहाँ पे. सो लेट्स सी, देखिए 4/1/2014 क्या है यहाँ पे, ट्रांजेक्शन परचेस, कितने यूनिट्स दिए हुए, 40 यूनिट्स आर गिवन एंड रेट इज 30. सही है, सो ऍज इट इज करायचं आपल्याला खाली. त्याच्यामध्ये सुद्धा रिसिप्ट मध्ये जिथं आपण फिको मध्ये परचेस घेत होतो त्याच पद्धतीने फक्त करायचं आहे. सो 40/30 जो रेट आहे तो, त्याच्यानंतर त्याची अमाऊंट किती भेटली, अमाऊंट आपल्याला 1200. आता फक्त जेव्हा आपण ह्याच्यामध्ये काय करायचो, आपण त्याच्यामध्ये ती अमाऊंट वरती इथे डायरेक्ट द्यायचो, पण वेटेड एव्हरेज मध्ये काय करायचं, ती अमाऊंट डायरेक्ट ऍड करायची. जसं की आता आपला इथे 50 बॅलन्स उरला होता, 50 मध्ये आपल्याला ही नवीन परचेस किती भेटले, 40. किती आले इथे आपला आन्सर, 90. समजलं. लेट्स सी, our the balance are already get 50 there. Okay, so we take the here opening, after that we take the here 4/1/2014 transaction purchases. Okay, so our 50 and plus 40 is equal to, we will get here our answer is 90. Okay, so त्याच्यानंतर आहे युनिट्स. आता युनिट्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. सो सेम लाईक युनिट्स value amount is given 2450. Okay, see, 1200 plus 1680. So amount we will calculate here 2450. बघा कशी दिलेली आहे इथं अमाऊंट. आपली अमाऊंट अगोदरची किती होती, 1250 बरोबर आहे. त्याच्यानंतर इथे अमाऊंट किती भेटली आपल्याला, 1200. सो 1250 प्लस 1200, हाऊ मच वी विल गेट, 2450. ओके, सो ही आली अमाऊंट आपली 4/1/14 ची. नेक्स्ट करायचं आपल्याला. नेक्स्ट बघा कसं आहे, नेक्स्ट दिलेलं आहे आपल्याला इथं की 17/1/14 17/1/14 परचेसेस दिलेले आहे. किती परचेसेस, 60 आणि आपला रेट आहे 28. सेम ऍज इट इज करायचं पुन्हा एकदा. डेट ठेवायची 17/1/14. त्यानंतर काय दिलेलं आहे इथं, 60 युनिट परचेसेस दिलेले आहेत, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला, 20 युनिट्स. सो 20 प्राइस रेट आहे त्यांचा. सो 60 मल्टीप्लाय बाय 28 इज इक्वल टू, विल गेट 1680. हे काय भेटलं आपल्याला आन्सर, 60 मल्टीप्लाय बाय 28 1680, वी विल गेट आन्सर. त्याच्यानंतर पुन्हा काय करायचं, जसं आपण 50 मध्ये मागाशी 40 ऍड केली होती तसं 90 आलं होतं, बरोबर आहे. मग तसंच 90 मध्ये हे 60 ऍड करायचे, म्हणजे किती भेटणार आपल्याला इथं, 150. त्याच्यानंतर आपला बॅलन्स पण सेम ऍड करायचा आहे, 1680. जो 2450 आहे त्याच्यामध्ये 1680 ऍड करायचा. किती आला, 4130. बघा एकदा, 2450 मगाशी भेटला होता, आता प्लस काय केलं आपण, 1680. किती आला, 4130 भेटला इथं, 4130. ठीक आहे, भरपूर इझी आहे, फक्त समजून घ्या. ओके, त्याच्यानंतर आहे 21/1/2014. ओके, 20/1/14 काय आहे, 20/1/14 ट्रान्झॅक्शन बघू आपण. दिलेली प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं आहे 20/1/14 सेल्स दिले आहे. किती सेल्स दिलेले आपल्याला याच्यामध्ये, 50 युनिट सेल आहे आणि त्याचा रेट आहे 35.
बरोबर आहे. सो आपल्याला नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन करायचंय. हे बघा जरा व्यवस्थित, फक्त याच्यामध्ये चेंजेस आहे तो फक्त सेल्स जेव्हा आपण घेतो तेव्हाच कसं चेंज करायचं तो त्या पद्धतीने आपण ह्याच्यामध्ये बघू. ठीक आहे. आता आपल्याला सेल्स दिल्याप्रमाणे आता इथं रिसिप्ट मध्ये येणार नाही कारण परचेसेस नाही आहेत. बरोबर आहे. मग डायरेक्टली कुठे येणार सेल्सचा इश्यू मध्ये. मग आपल्याला युनिट्स किती दिले 50 युनिट दिलेले आहेत. बरोबर आहे. आता हे बघा 27.53. आता ही जी रेट आहे तो आपण वरचा नाही घेतला, त्याला आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचे, वर्किंग नोट आहे. ओके. सो 50 दिलेलं आहे आणि इथे काय आहे 27.53. सो लेट्स सेव अ कॅल्क्युलेशन. काय कॅल्क्युलेशन आहे बघा की संपूर्ण अमाऊंट आता वेटेड ऍव्हरेज अराइव्ह एज फॉलोज. किती आहे 20 इज व्हॅल्यू 27.53 आपल्याला एवढं भेटलं पाहिजे. सो ते कसं भेटणार दिलेलं आहे बघा 1250 म्हणजे 1250 प्लस 1200 प्लस 1680. आता ही अमाऊंट कुठली जी आपण मगाशी आता वरती कॅल्क्युलेट केली बॅलन्सला तिन्ही महिन्याची तारखेची तीच 1250. बरोबर आहे. सुरुवातीला किती दिली होती आपल्याला अमाऊंट इथे बघा ह्याच्यामध्ये समजेल. आपल्याला सुरुवातीला दिलेली होती ओपनिंगची 1250. त्यानंतर हे किती आहे 1200. बरोबर आहे. आणि नंतर आपल्याला किती भेटली खाली याच्यामध्ये 1680. म्हणजे जी आपल्याला अमाऊंट सुरुवातीला जी भेटलेली होती आपल्या परचेसेसच्या अगोदर त्या तिन्ही अमाऊंटचे काय करायचे कॅल्क्युलेशन करायचे. ओके. म्हणजे बघा 1250 प्लस 1200 प्लस 1680 डिवायडेड बाय करायचे काय करायचे ते त्याची रेट जी आपल्याला इथे दिलेली बघा रेट किती युनिट दिलेली आपल्याला. सगळ्यात पहिले आपले रेट होते 50, त्याच्यानंतर किती होते 40, नंतर 60. बरोबर आहे. म्हणजे जो रेट दिलेला आहे तो रेट घ्यायचा 40, 50, 40 आणि 60. सो वरचे कॅल्क्युलेशन केलं तर इथं 4130 अपॉन 150. सो सी 4130 अपॉन 150. हाऊ मच यू विल गेट 27.53. ओके. सो आपल्याला फाइंड झालं 27.53 आपले युनिट्स. सो बघा इथं आता आपले युनिट्स दिलेले होते 50. त्यानंतर जी प्राइस जो रेट आपण आता कॅल्क्युलेशन केला 27.53 आपण इथे घेतला. बरोबर आहे. त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं. सो 50 multiplied by 27.53. How much we will get our answer? 1376.5. म्हणजे राउंड फिगर घेतलेले 1377. बरोबर आहे. आता बघा इथे कॅल्क्युलेशन करताना 1377 घेत. आता आपण जेव्हा परचेस होतो तेव्हा आपण काय करत होतो याच्यामध्ये युनिट्स मध्ये आणि व्हॅल्यू मध्ये ऍड करत चाललो होतो. पण जिथं आता आपल्याला इश्यू आली सेल्स आले तिथं आपल्याला त्याच्यामधून काय करायचे अमाऊंट लेस करायचे. बरोबर आहे. सो लेट्स सी. बघा आपल्या इथे युनिट्स किती आहेत 50. बरोबर आहे. आपल्या अगोदरचे युनिट किती होते 150. मग 150 मधून 50 जर गेले तर किती उरतात 100 युनिट्स. अंडरस्टँड. सो 150 मायनस 50 इज इक्वल टू यू विल गेट 100. ओके. आफ्टर दॅट द अमाऊंट इज 2753. ओके. बिफोर हाऊ मच द अमाऊंट 4130. अगोदर अमाऊंट किती होती आपली 4130. मग आता आपण जे कॅल्क्युलेशन केलं इथं त्याच्यामध्ये आपल्याला अमाऊंट किती भेटली सेलसाठी 1377. बरोबर आहे. मग 4130 मायनस किती दिलेले अमाऊंट ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1377. हाऊ मच वी विल गेट 2753. बघा इथं सेलसाठी आली त्या सेम डेटला 21/2014 ला 2753 आपला बॅलन्स राहतो. अंडरस्टँड. मग खूपच इझी आहे समजून घ्या. फक्त आपण एका दुसरा प्रॉब्लेम ह्याचा अजून एकदा ब्लॅकबोर्ड होती मी तुम्हाला घेणार आहेच. सो इझी आहे समजण्यासाठी फक्त समजून घ्या 2753 कसं येतं. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा. नेक्स्ट आहे 22/1/2014. सो 22/1/2014 ला काय आहे पुन्हा परचेस झालं. आता परचेस झाले म्हणजे काय होणार अमाऊंट ऍड होणार. त्याच्यानंतर जो रेट आहे युनिटचे ते सुद्धा ऍड होणार. सो काय आहे परचेसेस वरती 22/1/14 परचेसेस किती आहे 80 आणि आपली युनिट्स किती आहे 29. सो ऍज इट इज घ्यायची त्याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही. 80 मल्टिप्लाय बाय 29 मल्टिप्लाय बाय 29. हाऊ मच यू विल गेट 2320. किती आन्सर भेटतो आपल्याला इथं 2320. आता आपल्या अगोदरची किती होते उरलेले आपले युनिट्स 100. त्याच्यामध्ये 80 युनिट्स काय होणार ऍड होणार म्हणजे किती आले 180. कारण हे परचेसेस आहे. जर सेल्स असता इश्यू मध्ये गेले असते तर 100 म्हणून सुद्धा लेस झाले असते. पण परचेसेस झाले त्याच्यामध्ये काय झाले अमाऊंट ही 100 मध्ये ऍड झाली. समजलं. त्याच्यानंतर काय आहे 2320. आता आपला अगोदर बॅलन्स किती होता रिमेनिंग 2753 मायनस काय आहे आता जो आपल्याला भेटला 2320.
सॉरी मायनस नाही करायचे, प्लस करायचे त्याच्यामध्ये आपल्याला पुन्हा. सो 2753 प्लस काय आहे अमाऊंट होता 2320. हाऊ मच यू विल गेट 5073 भेटली इथे अमाऊंट बघा. सेम डेटला परचेसेसच्या 22/114 मध्ये 5073. ओके. सो नेक्स्ट काय आहे, नेक्स्ट दिले आपल्याला 25/114 ला, 25/114 ला काय आहे सेल्स आहे. ओके. सो युनिट्स किती आहेत 80 आणि त्याचा रेट आहे 33. ठीक आहे. तसं आपल्याला 33 रेट न घेता मागाच्या ह्याच्यानेच कॅल्क्युलेशन करायचं आहे सेम. सो 25 जो आपण आता केलाय, सो पहिला किती रेट आहे आपला 80 रेट आहे, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आता हे रेट कॅल्क्युलेशन करायचं. हे कॅल्क्युलेशन पुन्हा आपण कसं करणार, जो आपली मागाची अमाऊंट जी होती, किती अमाऊंट होती आपली 2753 रिमेनिंग, बरोबर आहे. सो 753 प्लस पुढे काय करायचं बघा आपल्याला, जी आता आपण नवीन अमाऊंट परचेसेसची घेतली, किती घेतली 2320, बरोबर आहे. प्लस 2320 हाऊ मच यू विल गेट 5073. ओके. आता इथं बघा, इथं सुद्धा वर्किंग नोट दिलेली आहे, पण हे अमाऊंट ऍक्च्युअली ही रॉंग घेतलेली आहे, इथं प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. सो अमाऊंट किती येणार आहे तिथं, त्याच्या 2600च्या जागेवर 2320, कारण किती अमाऊंट होती आपली जी आता आपण घेतली 2320, जी न्यू अमाऊंट ऍड झाली, बरोबर आहे. आन्सर आपल्याला सेमच भेटणार आहे. ठीक आहे. आन्सर इथं जरी चुकलेलं असलं तरी आन्सर आपल्याला जे भेटणार आहे सेम, कारण का हे जर आपण घेतलं तर आन्सर चुकतंय. ठीक आहे. जो आपल्याला जो आन्सर पाहिजे 28.183 तो आपल्याला ह्या अमाऊंटनेच आन्सर भेटतोय 2320च्या. ठीक आहे. सो 5073 आहे डिवायडेड बाय किती 100, जे आपल्या अगोदर रिमेनिंग होते ते, आणि न्यू आपल्याला किती भेटले होते आता इथं 80. सो 180, 100 प्लस 80 180. सो डिवायडेड बाय 180 28.18. ओके. आलेलं आहे इथं आन्सर 28.18. बघा आले का नाही 28.18. सेम आन्सर वी विल गेट here. Okay, so we need to take the amount 2753 and the additional with 2320. Understand? So किती आला आपल्याला 28.183. सो 28.183 इथे घेतलं आपण. सो कसं कॅल्क्युलेशन करायचं बघा, आपले 80 इश्यूज दिलेले आहेत सेल्स मध्ये. सो 80 मल्टिप्लाय बाय 28.18. हाऊ मच यू विल गेट 2254. सो आपण इथे घेतले, बरोबर आहे 2254. ठीक आहे. सो नेक्स्ट आहे आता पुन्हा कॅल्क्युलेशन करायचंय. आपले इथे सेल्स दिले होते, आता आपले मगाशी युनिट्स किती होते इथे 180 आलेले होते, बरोबर आहे, कारण हे 80 ऍड झाल्यामुळे पुन्हा आपल्याला सेल आला 80चा, म्हणजे 180 मधून 80 लेस होणार, रिमेनिंग किती होणार 100. त्याच्यानंतर 2254 हे आपल्याला काय मिळणार पुन्हा, जो त्याचा उरलेला इथे आपल्याला बॅलन्स करायचा आहे तो त्याच्यामधून लेस करायचा आहे त्या प्राइस मधून. सो किती आहे 5073. 5073 मायनस हाऊ मच 2254 किती आले 2819 आली इथं अमाऊंट. रिमेनिंग बॅलन्स समजून घ्या, खूपच इझी आहे प्रॉब्लेम. बघा बॅलन्स मध्ये किती आलं 2819. सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट 28/1/2014. ओके. 28/1/2014 काय दिलेले पुन्हा बघूया आपण वरती 20 जे सेल आहे तो आणि 34 त्याचा रेट आहे, म्हणजे पुन्हा काय आहे सेलच दिलेला आहे जे जाणार इश्यूज मध्ये, बरोबर आहे. सो 20 ऍज इट इज आपण घेतले. आता ह्याचं कॅल्क्युलेशन करत असताना मागाशी हे दोन अमाऊंट घेतले होते, कारण वरती मध्ये परचेस आले होते. आता पुन्हा परचेस आलेत का तर नाही, सेल्सच आहे. सो किती आहे रिमेनिंग आपला बॅलन्स शिल्लक 2819, आणि आपले युनिट्स किती आहेत प्राइस 100, बरोबर आहे. सो कॅल्क्युलेशन करताना 2819 जी रिमेनिंग बॅलन्स झालाय तो आपला डिवायडेड बाय किती 100. आता हाऊ मच यू विल गेट 28.19. सो किती भेटतं आपल्याला 28.19, जो आपण ऍज इट इज इथं घेतला. आता आपले रिसिप्ट किती होते 20 होते, बरोबर आहे. सो 20 मल्टिप्लाय बाय 28.19 हाऊ मच यू विल गेट 563.8.
म्हणजे 64 जे आपण ऑप्शन घेतली तर 564. ओके. सो आता आपले इथे 20 आहेत जे आपल्या इश्यू मध्ये आपण घेतले. आपल्या अगोदर किती होते 100 बॅलन्स मध्ये. सो 100 मधून 20 गेले, रिमेनिंग किती होतात आपले 80 युनिट्स. बरोबर आहे. सो 80 युनिटचे कॅल्क्युलेशन करत असताना आता आपल्याला इथे किती भेटले होते 2819 आपला अगोदरचा बॅलन्स शिल्लक होता. 2819 मायनस how much 564 how much you will get 2255. आपला बॅलन्स किती भेटला 2255 जो आपल्याला इथं आता भेटलेला आहे. बरोबर आहे. इथे समजून आलं. सो नेक्स्ट बघा पुढे काय दिलेलं आहे 28 नंतर 30 काय दिलेले 30 ला पुन्हा परचेस दिली. किती अमाऊंट आहे 100 आणि त्याचा रेट आहे 26. बरोबर आहे. सो 31 2014 ला 100 रेट आहे, त्याचे युनिट्स आहे 26. सो 100 मल्टिप्लाय बाय 26 इज इक्वल टू गेट 2600 जे इथे आपल्याला भेटले. आता काय करायचं बॅलन्स मध्ये ऍड करायची. परचेस आला याचा अर्थ काय होणार ते त्या अमाऊंट मध्ये युनिट्स ऍड होणार, बॅलन्स ऍड होणार. सो 80 मध्ये 100 ऍड झाले, किती आले 180 आणि 2600 काय आहे आपली अमाऊंट आहे. सो 2255 मध्ये पण ही काय होणार ऍड होणार. सो 2255 प्लस 2600 4855 भेटले इथे 4855. समजलं. नेक्स्ट काय आहे पुन्हा बघा लास्ट 31 2014 मध्ये सेल्स दिलेले आहे. किती सेल्स आहे 90, रेट आहे 35. ओके. सो 90 दिलेला आहे आपल्याला. सो हे जाणार पुन्हा इश्यूज मध्ये. बरोबर आहे. सो 90. ओके. त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेशन करायचे 31चं कॅल्क्युलेशन करत असताना आपण कोणती अमाऊंट घेणार आता ह्याच्यामध्ये तर इथं बघा जी आपण मगाशी अमाऊंट घेतलेली होती तीच त्याचप्रमाणे करायचे. फक्त आता किती आहे आपल्या इथं अमाऊंट 2255 जो आपला बॅलन्स उरला होता आणि इथे किती आहे 2600. बरोबर आहे. सो 2255 प्लस किती दिले 2600. खाली चेक करू शकता तुम्ही 2600 किती आला आन्सर 4855. समजलं इथं आन्सर आपलं 4855. आपल्या अगोदरचे युनिट्स किती रिमेनिंग बाकी राहिले होते ते याच्या अगोदर तर हे 80 त्यानंतर नवीन युनिट्स किती भेटले 100. बरोबर आहे. सो 80 प्लस 100 इज इक्वल टू विल गेट 180. सो 4855 divided by 180 how much you will get 26.97. हे बघा इथं भेटले आपल्याला 26.97. हे काय झाले आपले युनिट जे आता आपण कॅल्क्युलेट केले. सो आता याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं 90 मल्टिप्लाय बाय 26.97 how much you will get 2427. See 2427. So we will get here our answer. So after that we going to add this amount 4000 sorry we have to subscribe this amount 4855. So 4855 minus 2427. So we will get our answer 2428. So our answer is 2428. So date is 31/1/2014. समजलं. आपल्याला आन्सर आपल्याला फाइंड झालेला आहे. त्याची अमाऊंट आपण काय केली लेस केली कारण ती काय होतं आपले धीरे सेल्स होते इश्यूज होते. ठीक आहे. सो ते आपण लेस केली. लेस केल्यानंतर जी आपल्याला अमाऊंट भेटली ते आपल्याला झाला शेवटचा आन्सर 2428. अंडरस्टँड. सो भरपूर इझी प्रॉब्लेम होता. ह्याच्यामध्ये काही समजलं नसेल प्लीज मेसेज करा. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगेन. ओके. थँक्यू.